हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे तो आप सभी ने बहुत तरह से चावल को बना के खाया होगा, पर ये वाला तरीका बहुत यूनिक है। एक बार ये बना के आप खा लेंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। स्पेशली आज मैंने बनाया है चाइनीज मसाला चावल। तो देखिए कितना खूबसूरत और टेस्टी भी था। तो रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पानी ले लिया बाउल में और उसमें अपने हिसाब से चावल डाल दिया है। चावल पहले हम भिगा के रख देंगे और लहसुन को भी छील लेंगे और सब्जी अपने मनपसंद की जितनी आपको ऐड करना आप सबको लेके बारीक कट करके साइड में रख दीजिए। फिर हम कुकर चढ़ा देंगे गैस पे और कुकर को हीट कर लेंगे। और कुकर में तेल या घी कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा जीरा का तड़का लगाएंगे और एक तेजपत्ता डालेंगे उसमें और प्याज कटा हुआ यहीं पे डाल देंगे। तो किसी भी चीज़ को हमें एकदम रेड गोल्डन नहीं करना है, ऐसे बस खाली सॉफ्ट कर देना है इसमें, इस चावल को बनाने के लिए। तो हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो यहीं पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया और इसको भी 1-2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। और यहीं पर अपने मनपसंद की जितनी सब्जियां काट करके रखी थी ना, सब यहीं पे ऐड कर देंगे। तो आप सभी को आज का हमारे चाइनीज़ चावल का रेसिपी पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए हमारी सब्जियां भी हल्की भी सॉफ्ट कर देंगे इसको भून के। गैस के फ्लेम को हम कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहीं पर अपने मनपसंद के मसाले ऐड करेंगे। पर हाँ, इस चावल में आपको काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर अलग होगा। और साथ में स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और गरम मसाला हम यहीं पर सारे सामान को अभी डाल देंगे क्योंकि हमारा गैस का फ्लेम कम है तो हमें ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है। तो हम साथ में ही सब डालते जाएंगे और हल्का 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और यहीं पर देखिए चाइनीज़ के जितने सारे सॉस आते हैं सब यहीं पे हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे शेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने नहीं ऐड किया। आप स्पाइसेस खाते हो तो उसको ऐड कर दें। हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम स्पाइसेस बनाए हैं, पर ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है जैसे भी बनाइए आप। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम भूनते हैं, ज़्यादा भूनना नहीं है। बहुत जल्दी बन के रेसिपी तैयार होती है और टेस्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त आती है। और यहीं पर हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी भून के रखा था, यहाँ पर ऐड कर देंगे और बस खाली 1-2 सेकंड के लिए भूने। और उसके बाद देखिए हमारे चावल फूल गए थे अच्छे से। तो हल्के हाथ से हम खाली इसको मिलाएंगे और पानी इसका फेंक के और इसमें डाल देंगे। और कुकर में डालने के बाद से भी हमें चलाना नहीं तो चावल टूट जाएंगे। और पानी इसमें बस खाली हमें एकदम से खाली हल्का सा दिखे पानी उतना ही डालना है क्योंकि हमारे चावल फूले हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ढक्कन बंद करके हम सीटी लगा लेंगे। तो किसी की कुकर की सीटी जल्दी लग जाती है वो 2 लगाएं, और जिनकी अच्छी से थोड़ी देर से लगती है वो 1 लगाएं। तो हमने 2 लगाई थी, पर हमारी चावल बहुत खूबसूरत बन के रेडी हुई थी। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम सा कलर भी बहुत अच्छा सा आया था, एकदम ऐसे बहुत खिला खिला बना था ये चावल। तो आप सभी भी ज़रूर बनाएं और खाएं और अपने घर में सेफ रहें। तो देखिए और जितने खूबसूरत ये दिख रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और नॉर्मल ही चावल है, देखिए कितने खिले खिले बने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लंबे चावल या बासमती चावल से ही बनाएंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। आप थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपकी कोई भी चावल हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक एक दाना एकदम सा अलग है। और यहीं पर आप चाहें तो काजू वाजू डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, पर हमने कुछ नहीं डाला था क्योंकि हमारे ये सादा सिंपल ही इतनी टेस्टी लगती है ना कि अब क्या कहें। हम तो ज़रूर इसको बनाते हैं, हमारे बच्चे का फेवरेट है, टिफ़िन में ज़रूर ही हफ्ते में 2 दिन वो टिफ़िन में चाहिए हैं। और दही के साथ खाइए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत टेस्टी।